उज्जैन शहर में पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की हत्या के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी और 2 बेटों सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 2 अन्य साथी फिलहाल फरार हैं। हत्या का कारण प्रॉपर्टी विवाद होना सामने आया है। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह वजीर पार्क कॉलोनी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम के उनके ही घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 8 घंटे में ही हत्या का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि हत्या की साजिश गुड्डू कलीम के परिजनों ने रची थी, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बेटे शामिल थे, जिन्होंने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसपी ने बताया कि गोली गुड्डू कलीम के छोटे बेटे दानिश ने मारी थी, जो अभी फरार है, जिसको गलत संगत के कारण पिछले 13 साल से घर से अलग रख रहा था। पूछताछ में हत्या का कारण प्रॉपर्टी विवाद होना सामने आया है। उज्जैन से संदीप पांडला की रिपोर्ट। सर, आज जो सुबह हत्या हुई थी उसका खुलासा किया गया है, कितने आरोपी हैं और जिनको अरेस्ट किया गया है, कितने बता? ये सुबह गुड्डू कलीम जी हैं, ये करीब 55 साल की इनकी उम्र है, 20 वर्ष पूर्व पार्षद थे। इनका 31 इनके ऊपर अपराध दर्ज हैं। इनके आज सुबह इनके घर में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जो कि बेडरूम में थे। इसमें पुलिस ने 8 घंटे में ही इनकी पत्नी बेटे को अरेस्ट किया है। इनका प्रॉपर्टी का विवाद था, आपस में संपत्ति को लेकर इनका विवाद था, जिसके लिए इनकी पत्नी और दोनों बेटों ने मिलकर ये प्लानिंग करी और 3 इनके अन्य साथी हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने इस पूरी प्लानिंग किया। इसमें 4 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें पत्नी, बेटा आसिफ, जावेद शेख और इमरान खान, ये 4 आरोपी ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए गए। एक बेटा दानिश और एक साथी शोहराब अभी ये फरार है, जिसके लिए हमारी पुलिस टीम लगी है, शीघ्र उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, हत्या में कितने लोग शामिल थे और साजिश में कितने? टोटल 6 लोग शामिल थे साजिश में। इसमें 2 लोगों ने इनके घर में आके हत्या की और पूरे 6 लोगों ने उसको साजिश करी थी। इनके एक बेटे ने दरवाज़ा खुला छोड़ा था, इनकी पत्नी ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला था, दूसरा बेटा जो है अपने साथी के साथ आके इस तरह ये घटना कारित करी। सर, गोली किसने मारी थी? सर, गोली किसने मारी थी? गोली इनके छोटे बेटे दानिश ने मारी है। दानिश को करीब पिछले 13 साल से इनको यानी घर से अलग कर रखा है, उसकी हरकतों को देखते हुए। कितनी गोली लगी थी? 1 गोली। गुड्डू कलीम हत्याकांड जो सुबह हुआ था 4:30 बजे, उसमें टोटल 6 आरोपियों की अभी तक हम लोग शिनाख्त कर चुके हैं और उसमें से 4 को हम लोगों ने अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें जो मेन आरोपी हैं वो गुड्डू कलीम की पत्नी, दोनों बेटे और उनके 3 अन्य साथी हैं। इसमें पत्नी, बेटे और 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेटा और एक साथी अभी फरार है। घटना की मूल वजह प्रॉपर्टी का विवाद है। गुड्डू कलीम जी के पास कई करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जिन्होंने कई सालों में कमाई थी, जिसमें प्रेसिडेंट होटल है, फ्रीगंज में होटल वेलकम है, नई खेड़ी में 24 बीघा ज़मीन है, इंदौर में एक बेसमेंट है, 2 स्टार होटल है महाकाल रोड पर, पिपलौन आगर में करीब 35 बीघा ज़मीन है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में भी करीब 1.5 करोड़ की ज़मीन है। छोटे बेटे की हरकतों को देखते हुए करीब 13 वर्ष की उम्र में गुड्डू कलीम द्वारा अपने छोटे बेटे दानिश को घर से निकाल दिया गया था, जो ननिहाल में रह रहा था, और काफ़ी समय से इनके द्वारा पहले जो प्रॉपर्टी थी अपनी पत्नी और बेटों के नाम खरीदी गई और उसके बाद अभी मनमुटाव और विवाद होने के बाद जो प्रॉपर्टी थी वो अपने एक और रिश्तेदार के नाम से खरीदी जाने लगी। भतीजा है आरिफ, पिता सलीम, जो उनके साथ उनके घर में ही निवास करता है। इस बात पे इनकी पत्नी और दोनों बेटे नाखुश थे और उन्होंने इस दौरान ये प्लानिंग करी कि वो किस तरह से रास्ते से हटाया जाए। 4 तारीख को सुबह जब ये मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे तब भी इनके साथ एक अटेम्प्ट किया गया था। संभवतः गुड्डू कलीम जी इस पर रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे। जब पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस ने उनसे पूछताछ करी, पूरा CCTV फुटेज निकाला और पुलिस ने आगे बढ़कर उनसे एक FIR करवाई। FIR के संबंध में भी उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। तो थाना प्रभारी पीलीगंगा और CSP माधवनगर, एडिशनल SP वेस्ट के में जो टीम थी उसने पूरा फुटेज निकाला। इसमें एक सियाज गाड़ी हम लोगों को नजर आई, जिसपे जो नंबर था वो गाड़ी का ना होके एक ट्रक का होना पाया गया। तो वो शक के घेरे लगाई और उसी का फिर आगे जब डेवलप किया उसमें एक संदेही का नाम क्लियर हुआ, जो इनकी पत्नी की तरफ का रिश्तेदार है। बेसिकली इनकी पत्नी का बहन का दामाद है, मौसेरा दामाद हुआ इमरान और अभिषेक खान, जो इंदौर का रहने वाला है, उसका उसमें शामिल होना पाया गया। तत्काल जैसे ही हम लोगों को ये जानकारी की पुष्टि हुई, रात में ही कल रात को ही करीब 2 बजे के आसपास
इमरान और अभिषेक को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। हमारी टीम ने छावनी मस्जिद के पीछे इंदौर का रहने वाला है। इस दौरान लगातार पुलिस गुड्डू कलीम से संपर्क में भी थी और उनसे कई तरह की जानकारी हासिल करना चाह रही थी, परंतु उनके द्वारा संपत्ति को देखते हुए संभवतः कोऑपरेट नहीं किया गया। उनके परिवार के द्वारा, जिसमें उनकी बहनें और भांजा दामाद हैं, वो सब जो एक संयुक्त परिवार के तौर पर रहते हैं। 3 बजे ये पुलिस की पूछताछ के बाद तो प्रेसिडेंट से इनको अपने घर पर ले गए। घर पर ही अपने बेडरूम में थे, जहाँ इनकी पत्नी भी थी। इनकी पत्नी से इनका लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो काफ़ी समय से इनके साथ नहीं रह रही है। पिछले 3 दिन से ही अभी इनके साथ आकर निवास करने लगी थी। इनकी पत्नी बेडरूम में ही थी। इस दौरान क्योंकि इमरान ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में आ चुका था और गुड्डू कलीम ने ये घर आके बता दिया था कि इमरान हिरासत में आ गया, तब तक सारे नाम क्लियर हो जाएंगे। इनके जो मर्डरर्स हैं उन्होंने पूरा प्लान किया और इनकी पत्नी नीलोफर, बड़ा बेटा बिट्टू आसिफ, छोटा बेटा दानिश, आसिफ का एक दोस्त है जावेद और जावेद का भाई सोहराब और एक जो इमरान पूर्व में गिरफ्तार था, इन्होंने प्लानिंग करी कि आज रात में ही इसको किया जाए। इनके बेटों ने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ा। उसके बाद उनकी पत्नी ने इनके घर के कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ा। वो हमने CCTV फुटेज में हम लोगों ने जो टाइमिंग है उससे एनालिसिस किया। उसके बाद ये जो मर्डरर्स हैं ये इनके बेडरूम में आए और उसके बाद 12 बोर की बंदूक से इनके सर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी इसमें 4 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें इनकी पत्नी नीलोफर उम्र 51 साल, एक बेटा आसिफ उर्फ बिट्टू ये 34 साल का है, एक जावेद शेख जो वजीरवान का रहने वाला है वो, और इमरान खान ये 31 साल छावनी इंदौर का रहने वाला है। 2 आरोपी इसमें फरार हैं, जिसमें एक दानिश का बेटा है, ये इसको कभी करीब 13-14 साल पहले घर से भगा दिया था, इंदौर में रहता है। एक वो और एक सोहराब शेख ये इसमें अभी फरार है, इनके घर के पीछे निवास करता है। इसलिए हमारी टीम लगी हुई है, शीघ्र इनको गिरफ्तार कर लिया।